मऊगंज जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब हिंदू नेता संतोष तिवारी को सोशल मीडिया पर खुलेआम गोली मारने की धमकी दी गई। नीरज तिवारी नाम की एक आईडी से की गई आपत्तिजनक पोस्ट में उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की चेतावनी दी गई थी। पोस्ट वायरल होते ही इलाके में चर्चा तेज हो गई और समर्थकों में आक्रोश देखा गया। संतोष तिवारी ने तत्काल पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि हाल ही में उन्होंने मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के मूसा गैंग को लेकर बवाल खड़ा करने पर सार्वजनिक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि फोन पर भी सावधान रहने की चेतावनी दी जा रही है। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि वे किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं और सच के साथ खड़े रहेंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि अज्ञात आईडी के खिलाफ केस दर्ज कर साइबर सेल को जांच सौंप दी गई है। आरोपी की पहचान कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपने एक रिपोर्ट की है, आपको धमकी मिली है, पूरा मामला है क्या? मामला एक नीरज तिवारी के नाम से आईडी है, उसने मुझे धमकी दिया जान से मारने की, कि गोली मार के मैंने गोली मार दूंगा, ऐसा करके उसने लिखा। हम लगभग 9:30 बजे मऊगंज से जा रहे थे तो उस पोस्ट को हमने देखा, तो मैंने तत्काल आया और थाने में रिपोर्ट किया कि, और उसमें एडिशनल एसपी साहब को हमने आवेदन दिया। एडिशनल एसपी साहब ने थाना प्रभारी को मार किया और उसमें लिखा तत्काल FIR किया जाए, क्योंकि इसमें जान से मारने की धमकी और वो भी गोली मार कर हत्या करने की धमकी दे रहा है। अच्छा, आपको क्यों धमकी मिली? देखिए, पता नहीं क्या है कि जिस दिन से हमने थोड़ा सा माननीय विधायक जी के बारे में मैंने गलत भी नहीं बोला, जो हमको हकीकत दिखा उसको हमने बोला, और उसके बोलने के बाद लगातार लोगों का कि आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, कई लोग तो हमसे मिलकर भी बोले कि आप दिन में ही निकल जाओ। हमने कहा बात क्या है? बोले आप विधायक के प्रति बोले हो तो सुरक्षित नहीं रहे हो। पर उस दिन जब मुझे धमकी मिली सार्वजनिक लिखित रूप में, तो मुझे भी अब लग रहा है कि मेरे जीवन को कहीं ना कहीं कठिनाई भरा है। लेकिन हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमें हिंदुत्व की राजनीति करना है। तो संतोष तिवारी को चाहे जान धो के हिंदुओं के लिए जाना पड़े, मैं ऊपर चला जाऊँगा, लेकिन मैं उससे समझौता नहीं करूँगा। इसमें संदेह क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी आईडी जो हमने देखा, उसमें कई सारे माननीय विधायक जी के व्यक्ति जुड़े हुए हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो वहीं से सब कुछ रिमोट वहीं से घूम रहा है, कहीं बाहर से नहीं घूम रहा है। विधायक जी से आपके बीच में दूरी कैसे बनी? देखिए, दूरी नहीं बनी, मैं तो दूरी नहीं मानता हूँ। मैंने सच बोला हूँ, जो उनके स्टाफ के लोगों ने करते हैं वहाँ करते हैं, वही मैंने चीज़ बोला है। उनके यहाँ जो मुझे दिखा, सच दिखा। देखिए, मैं कभी न बीजेपी करता हूँ, न हिंदू मतलब कांग्रेस करता हूँ। जो मुझे सही चीज़ लगती है उसको मैं बिल्कुल बोल देता हूँ, चाहे कोई भी हो। मैंने जो हकीकत देखा मैंने बोल दिया। अब बोलने के उपरांत धमकियाँ आने लगी हैं, तो उस धमकी का सामना हम खुलकर करेंगे। उससे डरने वाले नहीं, उससे कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। जितनी चाहे कुछ भी हो जाए, संतोष तिवारी की अंतिम सांस हिंदुओं के चरणों में। ये संतोष तिवारी द्वारा एक लिखित आवेदन थाना मऊगंज में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि नीरज तिवारी करके एक जो फेसबुक वॉल है, उसमें उनके बारे में जान से मारने की धमकी और साथ में अभद्र भाषा और अशिष्ट लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, और जिसको प्रथम दृष्टि आपत्तिजनक माना गया। इसमें हमने सुसंगत धाराओं में FIR रजिस्टर्ड कर ली है, जो BNS के सेक्शन 296 और 351A के तहत है, और इसमें विवेचना की जा रही है, और जो भी साक्ष्य होंगे उस अनुसार इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के लिए एक शानदार नौकरी का मौका सामने आया है। नोडल डिफेंडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड गुजरात में अपनी टीम के लिए सिक्योरिटी स्टाफ की भर्ती कर रही है। यह भर्ती गुजरात के कोसांबा और जम्बूसर लोकेशन के लिए निकाली गई है। भर्ती में पद शामिल हैं CCTV ऑपरेटर, जिसमें उम्मीदवार को CCTV की अच्छी जानकारी होना जरूरी है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर, इसके लिए उम्मीदवार के पास सिक्योरिटी लाइन में कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। ASO एक्स सर्विसमैन, यह पद खास तौर पर एक्स सर्विसमैन के लिए है जिन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CRPF, BSF या CISF में सेवा दी हो। और सिक्योरिटी गार्ड, इस पद के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 2 साल का अनुभव होना जरूरी है। सैलरी की बात करें तो CCTV ऑपरेटर को मिलेगा 22,000 रुपए इन हैंड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए 23,000 रुपए इन हैंड, ASO पद के लिए 35,000 रुपए इन हैंड और सिक्योरिटी गार्ड के लिए 19,000 रुपए इन हैंड। इसके साथ ही PF 3,600 रुपए और फ्री अकोमोडेशन की सुविधा भी दी जाएगी।
ड्यूटी रहेगी 12 घंटे की और महीने में 26 दिन की ड्यूटी। सबसे खास बात इमीडिएट ज्वाइनिंग है। इच्छुक उम्मीदवार अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं। director.hr@nodaldefender.com पर या व्हाट्सएप करें 9371111388 नंबर पर। ध्यान रहे, कॉल ना करें, सिर्फ रिज्यूमे शेयर करें। ये थी गुजरात में नौकरी से जुड़ी